तो हम लोग टेस्ट सीरीज का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों पर विचार करें और चार विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहला है व्यावसायिक बैंक, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और चौथा है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपयुक्त वर्णित वित्तीय संस्थानों में से कितने भारत में प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला विकल्प है ये सही है। रिजर्व बैंक तो ऑलरेडी गाइडलाइन ही देता है तो वो जारी नहीं करेगा वो। उसके बाद तीसरा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और चौथा जो होगा पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। यानी कि पूछा गया कि कितने, तो चार में से तीन विकल्प यहाँ पे सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा केवल 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और यहाँ पे दो तरफ दिया गया, एक तरफ झील बताई गई और दूसरी तरफ उसकी विशेषता के तौर पे जो सबसे पहली झील इसमें दी गई है तुर्काना और विशेषता के तौर पे दिया गया है विश्व की सबसे बड़ी स्थायी मरुस्थलीय झील, जो कि सही है। दूसरा टिटिकाका, विश्व की सबसे बड़ी नौवहनीय झील, ये सबसे ऊंची नौवहनीय झील, ये विकल्प भी सही है। और तीसरा है बैकॉल और इसमें दिया गया विकल्प विश्व की सबसे बड़ी झील, जो कि गलत है। और विकल्प के तौर पे 1 और 2, 2 और 3, यहाँ पे पहला और 2 जो सब विकल्प है वो सही है ये। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों का कार्यकाल निर्धारित है। राष्ट्रपति का तो है, राज्यपाल के संदर्भ में ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरा, राज्यों के राज्यपालों को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है, संविधान में ऐसी कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। और तीसरा है, राज्यपालों की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकारों के पूर्ण सलाह पर की जाती है, तो ये कथन भी गलत है। और प्रश्न में ये पूछा गया कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही हैं, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन ओपेक प्लस, यानी कि यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है ओपेक प्लस को सही से निरूपित करता है। तो यहां पे जो आंसर होगा, पेट्रोलियम उत्पादक देशों और रूस के नेतृत्व वाले देशों का जो संगठन कहलाता है उसी को हम लोग ओपेक प्लस कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया, भारत में 23 तेल शोधशाला यानी कि ऑयल रिफाइनरी है। सेकंड, सार्वजनिक क्षेत्र में तेल शोधशाला की संख्या निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है। और तीसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण हितों को ध्यान में रखते हुए तेल शोधशाला की क्षमता को न बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो प्रथम दो विकल्प अगर हम लोग देखते हैं तो वो सही है, परंतु जो तीसरा विकल्प है ये गलत है, क्योंकि हाल फिलहाल पूरे विश्व में भारत सरकार ने ही ऐसा निर्णय लिया है कि वो तेल शोधनशाला की क्षमता को बढ़ाएगी। इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्य विधानसभा स्वतः निलंबित हो जाती है, यह कथन गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल हर हाल में पूरे देश में लागू होना चाहिए, ना कि किसी एक क्षेत्र में, यह कथन भी गलत है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के बाद इसमें परिवर्तन लाया गया था। और तीसरा पॉइंट, भारतीय संविधान 3 प्रकार के आपात का प्रावधान करता है, यह सही है, अनुच्छेद 352, 356 और तीसरा 360। और चौथा, अनुच्छेद 356 का प्रयोग सर्वप्रथम बिहार में किया गया था, ये सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही है, यानी कि 4 में से केवल 2, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, घाटे का वित्त प्रबंधन मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, परंतु इसे नियंत्रित किया जा सकता है यदि, और 4 विकल्प दिए गए, सरकारी व्यय समग्र मांग और समग्र पूर्ति को संतुलित करता हो, बी, सरकारी व्यय केवल समग्र मांग को बढ़ाए, सी, सभी व्यय केवल राष्ट्रीय ऋणों के भुगतान के लिए किए जाए, और डी, नई मुद्रा का प्रचलन घाटे की पूर्ति के लिए हो। तो यदि हम प्रथम विकल्प को देखें, यानी कि सरकारी व्यय समग्र मांग और समग्र पूर्ति को संतुलित करता हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मुद्रास्फीति को नियंत्रित इस माध्यम से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, एरियल सीडिंग यानी कि हवाई बीजारोपण के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। नंबर 1, यह पौधारोपण की ऐसी तकनीक है
जिसमें बीजों को हवाई यंत्रों के माध्यम से छिड़काव किया था, ये कथन सही है। यानी कि ऐसे दुर्गम इलाकों में जहां पे पेड़ पौधे लगाने हो, बीजों का छिड़काव हवाई माध्यम से कर दिया था। दूसरा, पौधों में पोषक तत्वों की पूर्ति हवा के द्वारा होती है, तो ये कथन गलत है। और तीसरा, यह खेत को जोतने और मिट्टी में छेद करने की अनिवार्यता को समाप्त करता है। यहाँ पे जो हम सही विकल्प देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन विदेशी अनुदान यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को स्वीकार नहीं कर सकते? और 4 विकल्प दिए गए। इन 4 विकल्प में हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो विकल्प है, चुनावी उम्मीदवार, ये स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा, राजनीतिक दलों के कर्मचारी या खुद राजनीतिक दलों के संगठन भी, तो ये नहीं कर सकते। उसके बाद राजनीतिक संगठन आता है और चौथा आता है गैर सरकारी संगठन। तो 4 विकल्प में से यहाँ पे 3 यानी कि चुनावी उम्मीदवार, राजनीतिक दलों के कर्मचारी और तीसरा राजनीतिक संगठन, ये ऐसे लोग हैं जिनको मतलब कि चुनावी चंदा स्वीकार नहीं कर सकते, खासकर विदेशी अनुदान के संदर्भ में। तो जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 15, हाल में ही प्री पैक, यहाँ पे जब हम इस टर्म की चर्चा करते हैं प्री पैक, तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्री पैक का जो संबंध है वो किससे है? और 4 विकल्प दिए गए हैं, दिवालियापन संहिता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उपभोक्ता वस्तुओं की पैकेजिंग, और चौथा है सरकार द्वारा प्रदान की गई राष्ट्र सहायता। तो यहाँ पे दिवालियापन संहिता से संबंध में इस शब्द की चर्चा हम लोग को देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16, जैविक ईंधन या बायोफ्यूल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए। पहला, प्रथम पीढ़ी का जैविक ईंधन खाद्य पदार्थों से बना है, सही है ये। दूसरा, तृतीय पीढ़ी का जैविक ईंधन शैवाल से बनता है, ये कथन भी सही है। और तीसरा, तृतीय पीढ़ी का जैविक ईंधन उन्नत जैविक ईंधन कहलाता है, यह कथन गलत है, क्योंकि सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स है उसे हम उन्नत जैविक ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही कूट यानी कि आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, राजकोषीय परिषद यानी कि फिस्कल काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला जो विकल्प दिया गया है, भारत में इसकी स्थापना राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत की गई है। दूसरा है, यह सभी प्रकार के मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है। और तीसरा, राजकोषीय परिषद अब तक 50 से अधिक देशों के संस्थागत वित्तीय तंत्र का हिस्सा है। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही है। तो यहाँ पे हमें यह ध्यान देना होगा कि विश्व के बहुत सारे देशों में राजकोषीय परिषद जैसी संस्था की स्थापना की जा चुकी है, परंतु भारत में ये सिर्फ एक प्रस्ताव के तौर पे, तो भारत में भी राजकोषीय परिषद की स्थापना नहीं की गई है। तो यहाँ पे प्रथम जो स्टेटमेंट है और द्वितीय स्टेटमेंट है, ये दोनों गलत है, इसलिए यह आंसर हो जाएगा केवल 1 यानी कि तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। और यहाँ पे एक तरफ डेल्टा शब्द दिया गया, दूसरी तरफ उसकी विशेषता बताई गई है। तो जो सबसे पहला है ओकाबांगो डेल्टा, और विशेषता के तौर पे दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय डेल्टा, जो कि सही है। दूसरा, मिसिसिपी डेल्टा, और विशेषता के तौर पे दिया गया है अंगुली डेल्टा का उदाहरण, जो कि सही है। तीसरा है गंगा डेल्टा यानी कि पंखाकार डेल्टा का उदाहरण, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 22, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के बाद भारत में केवल एक बैंक की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में की गई, वह कौन सा है? और यहाँ पे आईडीबीआई, आईएफसीआई, कॉर्पोरेशन बैंक और आईसीआईसीआई वो विकल्प दिया गया, जिसमें से आईडीबीआई सही होगा ये। क्वेश्चन नंबर 24, मानव विकास हार्मोन यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और 3 कथन दिए गए। इसका प्रयोग डोपिंग एजेंट के तौर पे होता है, जो कि सही है। दूसरा, इसका स्राव यानी कि सेक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा होता है। और तीसरा, इसके स्राव की दशा में यकृत से IGF-1 प्रोटीन बनता है। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन से इसमें विकल्प सही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी 3। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के विधान की तरह होते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वो संसद के कानून की तरह होते हैं, जो कथन सही है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो कि गलत है। और तीसरा, राष्ट्रपति संसदीय सत्र के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये नहीं है, सही नहीं। तो यहाँ पर जब हम लोग कथन सही देखेंगे यानी कि केवल एक जो आंसर सही होगा ये चीज।